कुमार और आप मुझे यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी 19/10/2014 के द्वितीय पाली में, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 19/10/2014 के द्वितीय पाली में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार को। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी इस चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं। जो CSBC केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती की परीक्षा जो 19/10/2014 की द्वितीय पाली में आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यदि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है। तो किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं और आइए स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो ये मनु ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुलर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? तो इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहते हैं। 10th क्लास में भी पढ़े होंगे शीत युद्ध के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से वो बेंगलुरु को जाना जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे, सिक्किम जो भारत में एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी भारत का सिक्किम राज्य एवं चीन जो है किसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? तो नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो गृह कर से इकट्ठा करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, अरावली पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पहाड़ियाँ जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन का आरंभ जो है उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाओं का संपादन है वो 10वीं ग्रंथ में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ही, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का
न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ। यानी 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में न्याय के मामले में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो वे थे इब्न बतूता। इब्न बतूता का स्वागत किया गया था दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और नेक्स्ट है, प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह जो था वह स्पुतनिक 1 था। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है वो केरल राज्य में स्थित है। और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली आंदोलन में दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब चलेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले जो हैं प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो भारत में सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय यानी संसदीय सरकार है। नेक्स्ट है, महापौर किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो हो नगर निगम में होते हैं। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? तो गोदावरी, यानी गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह किनका कथन है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण जो है वो भूमंडलीय ताप वृद्धि है। आप देख पा रहे होंगे। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आगे स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया है? यानी ये तीनों देश जापान, जर्मनी और इटली जो है मिलकर धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? तो कैल्शियम करता है। यानी कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन को आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने सीधे रेखा को छोड़कर वो डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी दिशा में चलना स्टार्ट कर देता है, अपनी दिशा को मूव कर लेता है। इस घटना को, इस प्रोसेस को जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट हम आपको स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं। और संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों को गर्म करके उसमें से कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक फार्मूला CH2O2 होता है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो NH3। ऑप्शन के अनुसार NH3 है। और नहीं तो इस प्रकार से आ सकता है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस में अधिकतम होता है, यानी सॉलिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी एवं बायनीले में पाया जाता है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा गैस मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है? तो वह जो गैस है वह मीथेन है। यानी मीथेन जो है वो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है? तो तारकाय से निकलती है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? यानी सूर्य के द्वारा जो विकिरित ऊर्जा होती है वो किस कारण से होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? इस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं।
नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है, तो गैस। और नेक्स्ट है वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है, तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि लोहे पर कलई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो जिंक का किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, और यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एक केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा जो सिपाही भर्ती की परीक्षा 19/10/2014 की द्वितीय पाली में आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में पूछे गए समान ज्ञान और समान अध्ययन के हम लोग सभी प्रश्नों को देख रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए